नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में है। इस वक्त हम जो हवा ले रहे हैं वो जहरीली है, हमारे लंग्स को खराब कर रही है, हमें बीमार कर रही है। और ये जो हालात हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहली दफा ऐसा हो रहा है। हर साल यही हालात होते हैं, हर साल यही बात होती है, हर साल यही चर्चा की जाती है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं होता है। कड़े नियम लागू कर दिए जाते हैं, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद होता कुछ भी नहीं है। और फिर दिल्ली एनसीआर के लोग मजबूर हो जाते हैं बीमार होने के लिए। कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्पतालों में लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। बड़े बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर मत जाइए, हवा जहरीली है। धुंध की जो चादर है वो कोई ठंड की वजह से नहीं है, वो पोल्यूशन की वजह से है। सवाल यह है कि कब तक इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस जहरीली हवा में रहना होगा? क्या इसी तरीके से राजनीति हर साल होगी लेकिन हालात नहीं सुधरेंगे? और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी लीडर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमर सिंह जी हमारे साथ, कांग्रेस लीडर, सर आपका भी स्वागत है। राम गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है राहुल तलान, पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कृष्णा, पॉलिटिकल एनालिस्ट कुलदीप मलिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट हाजी नाजिम सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज मेरा सवाल बीजेपी से है। सर, ये जो हालात हैं दिल्ली के, हम हर बार बात करते हैं, हर बार चर्चा करते हैं, लेकिन ये बताइए कि कब तक ऐसे ही हालात रहेंगे? कब दिल्ली एनसीआर वालों को स्वच्छ हवा मिलेगी? देखिए प्रीति जी, मैं मानता हूं कि दिल्ली और एनसीआर, नोएडा की भी AQI बहुत हाई है, जो जहरीली है। यहां पर रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार से जितना बन पा रहा है वो लगातार इस प्रयास में है कि उसको कम किया जाए। जैसे कि आर्टिफिशियल रेन, स्वीपिंग ऑफ द रोड्स, डस्टिंग, ग्रेड 4 व्हीकल्स को ही सिर्फ अनुमति देना, या 15 साल से पुरानी व्हीकल्स को बंद करना, और भी एक्शंस लिए जा रहे हैं RCMS के थ्रू। बहुत सी ऐसी मेजर्स हैं जो हम कर रहे हैं। क्रैकर्स पर हमने बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ हद तक हम लोग स्वयं भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब फायर क्रैकर्स को हमने कहा कि आप मत जलाइए, जो ग्रीन क्रैकर्स है उसको जलाइए, लेकिन हमारे यहाँ लोग, हम बंदर युग से शुरू हुए थे, हम वापस बंदर युग की तरफ जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट कहेगी नहीं करना है उसको करने में हम अपनी शान समझते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार तो कदम उठा रही है, लेकिन जो आम जनता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं मान रही है। नहीं, इसमें उनका भी योगदान है इस AQI को बढ़ाने में। अच्छा ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक बात मुझको बताइए, तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, नियम कड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी मैं घर जाऊंगी, वहां पर काम चल रहा होगा। अगर नियम सख्त कर दिए जाते हैं तो क्या ये होता है? क्या तस्वीर नहीं बदल सकती? सिर्फ राजनीति इस पर करे, चाहे पहले कि हम आम आदमी पार्टी सरकार की बात कर लें, अब बीजेपी की सरकार की बात कर लें, क्योंकि उस वक्त भी यही हालात थे, आज भी यही हालात है। प्रीति जी, सबसे पहले भारत 24 के इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न के उत्तर में गैर राजनीतिक बयान अगर मैं दूं तो मैं ये कहूँगा कि ये किसी एक राज्य के भरोसे की बात नहीं है और ना ही उनके दम की है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ वैश्विक स्तर पर जो वायु प्रदूषण फैला हुआ है, और हमारे नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से जो है प्रदूषण ने लगभग हर साल 17 लाख लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है? बिल्कुल, अभी मैं गूगल कर रही थी, वहां पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो खराब है, 250-300 के आसपास बता रहा है। ये एक सम्मानित और बहुत पुराने न्यूज अखबार की अभी की कटिंग है। धारूहेड़ा देश में नंबर 1 है, 434। इसके बाद मेरठ दूसरे नंबर पे 381, भिवाड़ी 376 और दिल्ली 366 पे है। लेकिन दिल्ली की जो ये हवा खराब होती है, इसमें सिर्फ दिल्ली का योगदान नहीं होता, जो पड़ोसी राज्य है उनका भी होता है। और पराली जलाई जा रही है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। एक बात बताइए सर, राजनीति होती रहेगी क्या? सभी पार्टियां क्यों नहीं एक साथ आ जाती है और ये कहते हैं कि मिलकर इसका सोल्यूशन निकालते हैं? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन जो आम लोग हैं क्या वो इसी तरीके से सफर करेंगे? प्रीति जी, इससे पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। अब अगर आप देखें
तो आपको ये लगेगा कि दिल्ली में हर 7वां मौत, 7 के बाद जो 8वां मौत होता है वो प्रदूषण की वजह से होता है। और एक बात और जान लीजिए, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये भी कहता है कि प्रदूषण की वजह से बीपी भी बढ़ रहा है और डायबिटीज़ भी बढ़ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार जो है लोगों के जान के साथ खेल रही है। इससे पहले पटाखे पे मैंने कहा था कि भाई इस मुद्दे को जो है किसी सूरत में जो है परंपरा जो उसको ख़त्म कीजिए। अगर परंपरा ख़त्म नहीं करेंगे तो आदमी ख़त्म हो जाएगा, मानव का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा इसी प्रदूषण की वजह से। तो जब आप ये परंपरा को भी साथ लेके चलिएगा और राजनीतिक भी कीजिएगा और वोट भी चाहिए आपको, तो ये काम नहीं कर सकते। गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था, ओ राही दिल्ली जाना कहना अपनी सरकार से, चरखा चलता हाथों से, सत्ता चलता तलवार से। इस मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ, जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे, आरोप लगाओगे बीजेपी पे, आरोप लगाओगे कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे, ये सब करना बंद करे सरकार। अब तो आ गई है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार, उठाए ठोस कदम। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, उठाए ठोस कदम। ये QI बंद हो गया, पराली जला दिया, जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा। आप लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि पराली तो जलाई जा रही है, थोड़ा उसका सरकार से आप हो ना, आप लगाओ, बनाओ कानून ऐसा। पंजाब अगर जला रहा है, हरियाणा जला रहा है, तो आप ही का तो स्टेट है, लगा बनाओ ऐसा कानून जो उस पर जो है काम किया जाए, उसको बंद किया जाए। अगर कोई जलाता है उसको उठा के कानून तो है ना सर, सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कह चुका है कि पराली जलाना अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस आते हैं। क्यों नहीं मानते किसान? क्या फिर कोई हमारे पास दूसरा विकल्प है? यानी कि किसान परेशान है इस चीज से, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। हाँ प्रीति जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास दूसरा विकल्प भी है, तीसरा विकल्प भी है, लेकिन उस विकल्प का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्या विकल्प? हाँ देखिए, दूसरा विकल्प यह है कि अगर भारत सरकार चाहे, जो पराली वहाँ जला रहे हैं उन परालियों को वो खरीद कर उसकी खाद भी बनवा सकती है या किसी और चीज़ से में इस्तेमाल कर सकती है, ताकि वहाँ पर जो ये पोल्यूशन होता है जलाने के बाद पराली, ये ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जो हमारी सम्मानित जनता है देश की, ये कब तक इस जहर को पीती रहे? भाई देखिए, ऑक्सीजन हर किसी को चाहिए, स्वच्छ ऑक्सीजन, लेकिन अगर स्वच्छ ऑक्सीजन की जगह जहरीली ऑक्सीजन मिले तो ये गलत है। हमारी सरकार किसी की भी हो, सभी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि राज्य की हो या केंद्र के, कि अपनी जनता को, राज्य सरकार अपने जनता को स्वच्छ ऑक्सीजन दे और केंद्र सरकार पूरे देश के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं मिलकर एक कानून ऐसा बनाया जाए। बस सर 1 मिनट में आ रही हूँ सर, क्योंकि आपने बहुत पेड़ लगाए हैं, आपने इसको लेकर बहुत एनवायरनमेंट को लेकर आपने काम किया है। आप इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देखते हैं? क्या बस इसी तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर दी जाएगी, जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है क्या? देखिए मैडम, अगर आप सोल्यूशन की बात करिए पर्यावरण की समस्या का, तो इसका केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है कि आम लोगों में जागरूकता आए और जो राजनीति है, राजनीति में पर्यावरण की बात हो। देखिए, बुरा मत मानना, मैं आपका धन्यवाद दे रहा कि आप इतने महत्वपूर्ण विषय पे जो है चर्चा कर रहे हैं, एक डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट केवल और केवल 2-3 महीने डिबेट रहेगी जब तक प्रदूषण रहेगा। ऐसी डिबेट हर दिन हर पल होनी चाहिए और इस जनता को, नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिर हमारी आने वाली पीढ़ी को और अभी को भी कैसे शुद्ध हवा देंगे, कैसे शुद्ध पानी देंगे, कैसे शुद्ध खाद्यान्न देंगे। रही बात अभी इस डिबेट के अंदर पराली की बात हो रही, बस देखिए, मैं किसान परिवार से हूं और जब किसान के ऊपर पराली के माध्यम से पर्यावरण का ठिंकरवा फोड़ा जाता है, तो अलग अलग मंचों से मैं इस बात को कहता हूं कि आप डाटा को उठाइए, केवल और केवल 8% योगदान किसानों का है इस खराब होते हुए पर्यावरण में। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का योगदान 51%, अगर आप वाहनों की बात करें, वाहनों का जो है 25%। ये नेता, जितने बड़े बड़े नेता है, ये अपने घरों के अंदर से एसी उतार के क्यों नहीं फेंकते? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, इतना पर्यावरण होता है, ये शॉर्ट गाड़ी के काफिले में क्यों नहीं चलते? तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की चाल को भी समझना पड़ेगा, ये हमें नकली मुद्दे में उलझाते रहेंगे। सर इसी पर मेरा एक और सवाल आपसे है। आपने कहा कि किसानों की जो पराली जलाई जा रही है उससे 8% का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, लेकिन सर फिर अगर आप इंडस्ट्री की बात करें उससे हो रहा है पोल्यूशन, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन फिर सर्दी में ऐसा थोड़ी ना कि ठंड आते या अक्टूबर के महीने में इंडस्ट्री लगा, वो तो पहले से ही हो रहा है, सड़कों पर गाड़ियां भी चल रही हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सर्दी का सीन देखेंगे, ये एक प्रकृति का भी प्रभाव है। इस समय होता क्या है, जो दबाव है वो दबाव कम हो जाता है और जो पार्टिकल्स हमारे ऊपर जाने थे वे ऊपर ना जाकर कहीं ना कहीं नीचे रह जाते हैं। इस वजह से हमें ये स्मोक वगैरह की समस्या जो है फील होती है। और आप एक बात बताओ, ये इस साल का तो रोना है नहीं, ये तो पिछले कम से कम 15-20 साल से एक तरीका चल रहा। और इसी टाइम आके अभी मेरे बराबर में तो आम आदमी पार्टी वाले खड़े, इधर जो है भाजपा वाले खड़े। अब से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, है ना, तब ये भाजपा वाले आम आदमी पार्टी के ऊपर ठिंगरवा फोड़ते थे। आज इनकी सरकार है,
आज ये इनके ऊपर हुआ ठिंकरवा फोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं हमें इन नेताओं की चाल समझनी पड़ेगी। मैडम आपको बताऊं, मैं एक शिक्षक भी हूं और छोटे छोटे बच्चे आज इस हवा से जो है परेशान है, गंभीर बीमारियां आज बच्चों में है। ये देश कैसे चलेगा? ये देश कैसे चलेगा और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? क्या हम उन्हें स्वच्छ पानी देंगे? क्या हम उन्हें स्वच्छ हवा देंगे? हम अपनी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है। देखिए, अभी पटाखों की बात हो रही थी ना, पटाखों का 2 दिन का काम होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% से भी नीचे रहता है। वो सिर्फ 2 दिन के लिए होता है। उस पर इल्जाम लगाना, या पराली जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक चलता है, जो उस तरफ से हवा आती है, हवा का तो दबाव कह रहे हैं कि पराली का सिर्फ 8% का कंट्रीब्यूशन। देखिए, पराली का 8% उनका कहना बिल्कुल ठीक है, पर जब सब चीजें कंबाइंड होकर काम करती है ना, उसी तरीके से कंबाइंड होके ही पब्लिक और गवर्नमेंट को मिलकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों का मुद्दा ना इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि कोई भी कुछ भी बोलने से डरता है कि अगर उनके बारे में कुछ बात कर देंगे किसान नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये बात सच है, भले किसान अन्नदाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहरीले गैस चैम्बर में लोगों को छोड़ उनको। पर यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि किसानों की कोई भी बात करनी हो तो हर गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे आ जाती है कि नहीं, इनके खिलाफ हमने कुछ भी बोला हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने की जरूरत है, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, पब्लिक को भी और सरकार को भी। ये कंबाइंड इफेक्ट होगा क्योंकि ये कंबाइंड प्रॉब्लम है और ये विंटर के टाइम पे ही आता है। पूरे साल जो है हम ठीक ही तो रहते हैं, पर विंटर में जब हवा का दबाव बनता है और जब पॉल्यूशन इस तरह से फैलता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, सबको ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग इस चीज से बच सकें। अभी मैं खुद बीमारी हूँ, रेस्पिरेटरी डिजीज से बीमार हूँ, कई लोग यहाँ घूम रहे हैं जो बीमार है। तो इसका कारण क्या? यही तो है, ये मौसम चेंज होना, इसके बीच में ये पॉल्यूशन होना, इस सब से जो प्रभाव पड़ता है उससे हर इंसान परेशान है। तो इसका एक कलेक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर किसी को मिलके इसके लिए काम करना पड़ेगा। आप जो कर सकते हैं, छोटा सा योगदान कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी 4 दिन करते नहीं है ना, लोग भी ये करते नहीं है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि मेरे एक कदम उठाने से क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो जहरीली हवा जिस वक्त मैं ले रही हूँ, आप ले रहे हैं, हम सब ले रहे हैं, अब इसका क्या विकल्प है? क्या मोटा बजट तो पास कर दिया जाता है कि भाई इतने करोड़ रुपए हमने पास कर दिए इस पर काम, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर क्यों नहीं आता है? प्रीति जी, देखिए, भ्रष्टाचार है, सरकार जिम्मेदार है। कोई इसके लिए ये नहीं है कि आप किसानों को जिम्मेदार ठहरा देंगे या नागरिकों को जिम्मेदार ठहरा देंगे। सरकार जिम्मेदार है, भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रैप 2 लागू है, क्या हुआ है? ग्रैप 2 लागू होना चाहिए था जब 350 है पॉल्यूशन दिल्ली में, तो ग्रैप 3 होना चाहिए था ना। दूसरी चीज, आपने बोल दिया कि किसानों को 8% है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नजर आता है कि दिल्ली के आसपास करें, एनसीआर के आसपास कर हवा में कोई बाउंड्री है, बस पॉल्यूशन वहां से उड़ के आता है पंजाब से और दिल्ली के आके ऊपर स्टक हो जाता है। बाकी वो पंजाब में नहीं होता है। अब जैसे यहां से थोड़ी सी दूर पलवल है, पलवल में धान ही धान हो रहा है, लेकिन पलवल में तो नहीं है पॉल्यूशन, यहां से थोड़ी दूर है पलवल। तो सवाल यह है कि किसान जो है वो सबसे आसान टारगेट है निशाना बनाने के लिए। आप इंडस्ट्री को निशाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? फिक्की आएगा, फिक्की बोलेगा कि हम आपको इतना बजट देते हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएंगे, वो उनकी लॉबी है तगड़ी तगड़ी, वो सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। सियाम आएगा, नाक में नकेल डाल देगा अगर जो गाड़ी के ओनर को और इनको जिम्मेदार बताएंगे आप। तो सवाल यह है कि देखिए, बीपीसीएल पेट्रोल बेचता है, एचपी पेट्रोल बेचता है और इंडियन ऑयल पेट्रोल बेच रहा है। इनकी पूछिए, जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहां जा रही है? पूछिए, इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है नेताओं के पास, और नेता क्या कर रहे हैं? उनसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कि सर मेजर प्रिकॉशन के उठाए जाते हैं कदम। हम देख रहे हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर, बार बार काम किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, फलाना ठिकाना। लेकिन एक बात बताइए, जब इतने मेजर कदम उठाए जाते हैं। देखिए प्रीति जी, मैं अभी सारे वक्ताओं की बात सुन रहा था। इनका कहना सही था कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन फैलता है वो इंडस्ट्री से फैलता है और थर्मल पावर जो कोल से चलते हैं उनसे फैलता है। तो दिल्ली सरकार ने 523 करोड़ रुपया अलॉट किया पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, ग्रैप 4 लागू किया और यहाँ पर BS4 व्हीकल्स की ही एंट्री सिर्फ इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी रात में वो बड़े बड़े ट्रक जो हैं, जो 15 साल पुराने हैं, उसको लोग लेके घुसाते हैं। और सर वो घुसा कैसे देते हैं? उन ट्रकों को ला कैसे देते हैं? मतलब कहा ना, इस पर और सख्ती करने की जरूरत है। और जो सर सरकार तो आप ही लोगों की है ना, आप ही लोगों को सख्ती कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। और जो जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ भी हमने मेजर्स लिए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड भी हम लोगों ने लगाया है, जो वहाँ जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ रोक लगा रहे हैं।
क्रैकर्स पर बैन किया, लेकिन सर मेरी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, एक मेरे घर इधर बगल में और 2 घर वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर। देखिए कंस्ट्रक्शन रोकने की कवायद नहीं है। कंस्ट्रक्शन पे जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो वहां से डस्ट उड़े नहीं और पोल्यूशन नहीं फैलाए, और इन्होंने ठीक ही कहा मेरे साथी वक्ता ने कि जो अभी इन दिनों प्रेशर वायु का कम होता है, जो पार्टिकल ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाते हैं, तो हर जाड़े में पिछले 10-15 साल से तो ये सिलसिला चल ही रहा है और ये बंद होने की तरफ नहीं जा रहा पर है। सर वही तो मैं कह रही हूँ, बंद कैसे होगा हम अगर इसके किसान लिए पराली जला रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर बंद किए दिल्ली के, और हम गैस बेस्ड चीजों पर जा रहे हैं ज्यादा। हमने इंडस्ट्रियल फ्लाइंग स्क्वाड बनाई, वो काम कर रहे हैं। हमने 523 करोड़ रुपया अलॉट किया। मैं पंजाब की भी यहाँ पर बात करूंगी, क्योंकि हर बार सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि वहां पर क्योंकि पराली जलाई जा रही है। अब मैं ये चाहती हूँ, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते थे, जैसे कि वो कहते थे कि केमिकल का छिड़काव अगर पराली के ऊपर जला कर देंगे तो वो पूरी तरीके से खाद में बदल जाएगी, किसानों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो वो ये जाके बताएं और जगह कि आप भी कीजिए, इससे आपको भी मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में जो चल रही है, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और उस रैकेट का नाम है कूड़ा माफिया। और कूड़ा माफिया को यही भारतीय जनता पार्टी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जो जिला स्तर पे काम कर रहे हैं, या उनके पार्षद हैं या उनके विधायक हैं, वो लोग उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। आंखों के सामने कूड़ा जलाया जाता है, लेकिन कोई निगरानी समिति नहीं बनाई गई है। आप इनसे पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता हैं, और बताएं, मैं खुला चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक विंटर प्लान 10 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए, बताइए इनका विंटर प्लान कहाँ है? और जब विंटर प्लान नहीं है तो कोई अधिकारी क्यों एक्शन लेगा? अरे आप ही के सवाल का जवाब वो कह रहे, बताइए क्या विंटर प्लान है, जब आपको पता था कि ऐसे हालात होंगे आने वाले समय में, तो बताइए। हमने 523 करोड़ रुपया अलॉट किया, हमने आर्टिफिशियल बारिश कराई, नहीं करा नहीं पाए। देखिए ग्रेप फोर हमने लागू कर दिया है। उसके बाद हमने फ्लाइंग स्क्वाड रखे हुए हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज पंजाब इनके हाथ में है। क्या पंजाब में इन्होंने शुद्ध कर दिया वातावरण? आपने पंजाब में वातावरण शुद्ध कर दिया? केंद्र सरकार में स्पष्टीकरण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो है दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश नहीं कराई जा सकती, क्योंकि सर एक मिनट, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी सर, जिसमें कहा कि नमी के 15% नमी नहीं थी। हमने कोल थर्मल पावर प्लांट बंद किए, हमने कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बंद किए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आम जनता है और जनता की आवाज हमारा कार्यक्रम का नाम है। सर मैं आपसे भी पूछूंगी, सर बताइए, ये जो इस वक्त दिल्ली के हालात हैं, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, और क्या इसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए? ऐसी जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा हम सबको? ये तो मैम जैसे आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। सोल्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहे। या तो बीजेपी वाले सिलेंडर दे दे ऑक्सीजन के, हम ले लें। आज की डेट में 2025 में पानी दूषित है, पानी आरओ का आता है जी, हवा दूषित है, खान पान का सारा संसाधन, रोज कह रहे पनीर पकड़ा गया, लेकिन कितनों पे कार्रवाई होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसमें सबसे बड़ी बात है, भूमिका सुप्रीम कोर्ट की है, वो संज्ञान लेना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बीच में होता ही कुछ नहीं है। 1990 में भोपाल गैस कांड हुआ था, कितने आदमी मर गए। ये सरकारें ये सोच रही है इतने आदमी मरे तब हम अपनी जागेंगे, तब हम कोई एक्शन लेंगे, इससे पहले कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी आपस में लड़ाई करने से सोल्यूशन थोड़ी होगा। आरोप मैं भी लगा दूं, फिर आरोप तो मैं भी लगा सकूं, सोल्यूशन तो नहीं है ना, जनता कुछ भी कह देगी। मेरा अपना मानना ये है, एक दूसरों पे आरोप लगाना बंद करे, जमीनी स्तर पे आके जो है काम करे। अच्छा आप मुझे बताइए, बिल्कुल सरकार को, शासन को, प्रशासन को काम करना चाहिए, लेकिन क्या हम आम नागरिक होने के नाते हम भी मानते हैं रूल्स को जो हमारे लिए लाए जाते हैं कि भाई पोल्यूशन हो गया, ये मत कीजिए? आपको लगता है आस पड़ोस में या खुद को हमें लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, जो मानने वाले हैं, वो जो देशभक्त आदमी है वो मानते हैं इस बात को। और प्रदूषण का मेरे हिसाब से मेन जो कारण है ना, वो पॉपुलेशन एक मानने में है। जहाँ पे पॉपुलेशन, क्योंकि ज़मीन और घर जो है सीमित है, उसी में सब रह रहे हैं। और प्रदूषण के लिए अलग से जो है कोई प्रावधान बनाया नहीं गया है कि इसका जो है गंदगी निकल सके। तो मेन कारण जो है पॉपुलेशन भी है। ठीक है, आप बताइए। मैम नेताओं लोग
पैसा तो सेंट्रल से पास होगा, स्टेट से पास होगा, लेकिन धांधलेबाजी बहुत होती है। ग्राउंड लेवल वो पैसा पहुंच नहीं पाएगा। आप बिल्कुल सही, आप मेट्रो में चले जाइए, मेट्रो क्लीन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रूल सख्त है। आप किसी भी जहाँ आप जाएंगे, जहाँ रूल सख्त होगा वहाँ क्लीन होगा। वो किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप चाइना में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, वहाँ पे रूल क्या होता है? स्ट्रांग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चलो कहीं कहीं लिख दिया जाता है कि थूकने पे 500 रुपये जुर्माना। वहीं थूकते जाके नहीं, उसका रूल नहीं, बिल्कुल वही थूकते हैं जाके। आप 10 लोगों का चालान काट दो, वो बंद हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा तो निकलता है, लेकिन एक्चुअल में जमीन के नहीं जा पाता। उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होके वो नेताओं के जेब में चला जाता है। करप्शन होता है, सबसे पहले उस पर लगाम लगानी जी हाँ, देखिए पहले हमारे यहाँ कोई चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है कि मतलब कोई तगड़ा कानून हो जिससे मतलब लोगों में खौफ हो जाए। क्योंकि पोल्यूशन फैलाने वाले हम भी हो सकते हैं, हम भी कचरा फेंक रहे हैं, हम भी कचरा जला रहे हैं, हम भी पानी को प्रदूषित हुए देख रहे हैं। हर व्यक्ति, हर नागरिक को, गाड़ी चलाने वाले वाहन को भी पता चलना चाहिए कि वाहन के मतलब ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहा है क्या। अभी देखिए, अभी दिवाली से पहले क्या हुआ था, अभी हम लोग 1.5 घंटे गाड़ी के लाइन में खड़े होते थे, रोड में पूरा जाम लगता था, पूरा एकदम जाम गाड़ी से। क्या वहाँ से पोल्यूशन नहीं होता था क्या? दिवाली में खाली पोल्यूशन हो गया। लेकिन हम भी उसका जिम्मेदार है, वो नहीं, जिम्मेदार हम भी हैं। क्योंकि पोल्यूशन के कारण क्या होता है? पोल्यूशन के कारण मीथेन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये आम जनता का कहना है कि पोल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर कोई कानून नहीं है और इसीलिए आज ये सिचुएशन आ गई है। अगर इतनी सख्ती इस पर दिखाई जाए तो शायद सिचुएशन बदल जाए। मैं जानता हूं कि 5 महीने के बाद जो है या पॉल्यूशन होगा, फिर भी मैं चुपचाप बैठे रहूंगा हाथ पे रख करके। तो एक बात बताइए, अभी चलिए बीजेपी की सरकार को आए हुए की सरकार से क्या पॉल्यूशन था? दिल्ली का जो रेडिएशन है 50 किलोमीटर का। आप मुझे एक बात बताइए, पहले जब आम आदमी पार्टी या जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त पॉल्यूशन नहीं था। आप ये अरे जानकारी है, दिल्ली का रेडिएशन 50 किलोमीटर का, क्या 50 किलोमीटर में ही पॉल्यूशन होता है क्या, या वही डाउन हो जाता है? मुझे अगर दवाई डायबिटीज का लेना है और वहाँ आप दवाई जो है कैंसर को दे दोगे तो क्या होगा? तो सरकार ये नहीं जानती है कि मुझे दवाई किस चीज का देना है। आप देखो, रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हर 7वां मौत जो है पॉल्यूशन से हो रहा है। जो डायबिटीज है, जो अस्थमा है, सब जो है पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। फिर भी सरकार चुपचाप बैठी है, कह रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीमारी ठीक हो जाएगा। हाँ, ईडी वाला ना, ईडी वाला गोली फिर ईडी पे आ गए, हिंदू मुस्लिम ईडी के अलावा ये सब नहीं करना। पर एक बात बताइए, हम दूसरे देशों की बात करते हैं, हम जो डेवलप कंट्रीज है उनकी तरफ देखते हैं, लोग जाते हैं और आजकल लोग जाना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि भाई हमें वहाँ पर हमें साफ हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है। हम ऐसा इंडिया में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या यहाँ पर हम नहीं बदल सकते इस तस्वीर को? की कमी ही कहेगा ना इसको, इच्छा शक्ति की कमी ही तो है। अगर गवर्नमेंट चाहे, रूल बनाए, जैसे अब देखिए, जब पॉल्यूशन की इन्होंने बात करी, व्हीकुलर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं व्हीकल पॉल्यूशन, आप जाइए काउंटर पे, वो आपको एमए सर्टिफिकेट बना के दे देगा, व्हीकल पॉल्यूशन कर रही है नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट रूल तो बना रही है, पर ग्राउंड लेवल पे जो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, अगर वो भी भ्रष्ट ही निकलेंगे तो वो कौन है? वो हम आम जनता में से तो निकल के आते। तभी मैंने अभी क्या कहा कि एक कलेक्टिव एफर्ट जब तक नहीं होगा, सब मिलके इसके पीछे काम नहीं करेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से आप जितनी मर्जी नियम बना ले, कुछ भी कर ले, लागू तो आम आदमी को ही कराना है, लागू उनके एम्प्लॉइज को ही कराना है। गवर्नमेंट के सबसे निचला स्तर का जो कर्मचारी होता है, एट द एंड ग्राउंड पे वो काम कर रहा होता है। अगर वो जब तक सजग नहीं होगा, उसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग नहीं तो वो सजग कैसे होगा? और ये भी बताइए ना कि बड़ी बड़ी बातें तो हमेशा की जा रही हैं। ठीक है, देखिए आप ना प्रीति जी, ये सारा ठीकरा आम लोगों पे फोड़ने के चक्कर में सब लोग कि आम लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं, इसके लिए आम लोग जिम्मेदार नहीं, आम लोग एक्टिविटी करेंगे। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हालात कब बदलेंगे? जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। देखिए, मैं आप एक चाइना का उदाहरण लीजिए ना, चाइना ये इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाइना से बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है भारत में। चाइना में देख लीजिए, किसी भी देश की, अभी मैं बोल रहा हूँ, गारंटीड 50 से ज्यादा AQI नहीं है किसी भी शहर की। बड़े बड़े शहर हैं, भारत से बड़े बड़े शहर हैं, भारत के शहर कुछ नहीं है उनके सामने, है ना। हाँ, तो सवाल ये है कि ये सब होने के बावजूद भी बीजिंग आज से कुछ साल पहले सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर था वर्ल्ड में, लेकिन सरकार ने काम किया। आज नहीं है बीजिंग। शंघाई पॉल्यूटेड शहर था, नहीं है। क्यों? सरकार ने काम किया। यहाँ सरकार पॉल्यूशन को इशू ही नहीं मानती है। चाइना की बात हो रही है तो चाइना के डाटों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चाइना, लेकिन सर पॉल्यूशन तो नहीं है, पर ये तो बात सच है ना सर, लोग जा रहे हैं। हमारे मेरे खुद कितने रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं सर, बताते हैं। देखिए, बात ये है कि आप चाइना पे ट्रस्ट करें या नहीं करें,
ये अपनी ठीक, वो ठीक है कि भाई अपने को दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब वाली बात है तो समझाते रहिए, लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने कोई काम किया है? बता दीजिए सरकार ने क्या काम किया है। वो कह रहे हैं कि हम पानी का छिड़काव करा रहे हैं, कहाँ हो रहा है? आर्टिफिशियल रेन की बात। पता है, अपने घर जाते हैं, ये अपने घर जाते हैं, घर से फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री से घर आते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर के सामने नाम लेके बोलता हूँ, गोदरेज मैजेस्टी का वो हो रहा है कंस्ट्रक्शन, एक वाटर गन नहीं चल रही है। ये बात कर रहे हैं हर एक, देखिए इन अथॉरिटीज में हर एक करप्ट बैठा है। ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी है ना, हर एक अधिकारी करप्ट है इनमें। सारे के सारे पैसे खा के ना किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, आते हैं देख के अच्छा वाटर गन नहीं चल रही, पैसे जेब में भर के निकल लेते हैं। तो सवाल ये है, और ये पैसा कहां जा रहा है फिर? ऐसा थोड़ी वो सारा अपनी जेब में रख रहे हैं, वो मंत्रियों को भेज रहे हैं, आगे विधायकों को भेज रहे हैं। विधायक अचानक से इतने पैसे वाले हो गए ना, रुकिए। अरे ठीक है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रीति जी, दिल्ली सरकार में, दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार के एक बड़े मंत्री और वरिष्ठ नेता का कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो यूएसपी है, और अगर हम इस यूएसपी को खत्म कर देंगे, सर वो जो बयान है वो कहाँ है? उत्तराखंड और हिमाचल का जो टूरिज्म बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। अब आपके इस बयान से पहले भी ये मानसिकता वाले अगर मंत्री होंगे, नेता होंगे, तो भला दिल्ली का पोल्यूशन का टूरिज्म से क्या लेना देना? बिल्कुल है। कैसे? मैं बताता हूँ, अभी जो है, अभी दिल्ली के डॉक्टरों ने सलाह देना शुरू कर दिया है कि इतना अच्छा, एक मिनट, अच्छा आप ये कह रहे हैं दिल्ली छोड़ दीजिए 2 महीने। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन होगा तो लोग उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे स्वच्छ हवा को लेने के लिए, और इससे वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। यही कहना है दिल्ली के मंत्री का, यही कहना है। कहाँ पर कहना है सर, कहाँ पर? ये हाल है एक किसी भी देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल की पत्रकार वार्ता में उन्होंने सार्वजनिक खुलासा किया है। सर ऐसा थोड़ी है सर, इतने तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है ना कि भाई आज यहाँ पर प्रदूषण हो गया तो मैं उत्तराखंड जाके 2 दिन स्वच्छ हवा लेकर आ जाऊँ, थोड़ी होता है। नहीं, लैंडस्लाइड होगा तब जाएंगे। देखिए अब ये मुद्दा बन का। चलिए मैं एक बात और आपसे अभी एक बात जानना चाहता हूँ, जहाँ दिल्ली में AQI मॉनिटरिंग सेंटर बने हुए हैं, वहां पर जो है ये लोग पानी का टैंकर छिड़काव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये पूछिए जरा इनसे। पूरी दिल्ली में हो रहे हैं? पूरी दिल्ली में नहीं हो रहा, पूरी दिल्ली में नहीं हो रहा, सिर्फ जहां पर AQI सेंटर बने हुए हैं वो AQI मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग जो है पानी का छिड़काव वहां पर कर रहे हैं, और जैसे ही हम जाते हैं उनको पकड़ने के लिए वो टैंकर वाले फरार हो जाते हैं। ऐसा क्यों, बताइए? ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव जगह में आप लोग पानी का छिड़काव कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं ना, यही कह रहे हैं ना आप? कह रहे हैं पूरी दिल्ली में नहीं कर रहे हैं आप, कह रहे हैं तो बताइए कहाँ? मैंने आपको कहा ना, अब आप 1 मिनट शांत हो जाइए। आप जाइए उत्तराखंड, अभी यहाँ पोल्यूशन है, आप जाइए, पहले आप ही जाइए उत्तराखंड। वो तो कह ही रहे हैं कि एक मिनट सर, एक मिनट, वो तो कहा ना, अरे सर सुन लीजिए, आपने कहा ना, ठीक है सर, ठीक है, आप जाइए ना, कहिए टिकट कटवा दें आपका जाने का। अब मेरी बात सुनिए, अब ये बोले, अब ये फिर रुक जाओ, कुछ हो जान दो। ये आप वालों को लगता है बोलने का मौका नहीं मिलता है, जहाँ चालू हो जाते हैं रिकॉर्ड बंद। सर मुद्दे पे आइए। अब आप शांत रहिए ना, हमको बोलने दीजिए। सर सॉल्यूशन तो आप लोग भी नहीं दे पाए। अगर सॉल्यूशन आप लोग दे पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं, एक मिनट, आपकी सरकार दिल्ली में, एक मिनट वेट सर, दिल्ली में ठीक है, मैं कह रही हूँ केंद्र की बिना ठीक है, हस्तक्षेप एक मिनट राज्य का आप प्लीज आप मुझे ये बताइए सर, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कितने साल तक थी? 10 साल तक। तो फिर क्या पिछले 10 सालों में क्या ऐसे हालात नहीं हुए दिल्ली में? बिल्कुल हुए, हम बिल्कुल हुए, नहीं किया, हमने किया। अरविंद केजरीवाल सर, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट, अरे सर, इन्होंने पूरे फिर आप चुप रहिए ना यार। मैं नहीं आ रही आप लोगों के पास, बताइए पहले आप लोग शांत हो जाइए, मैं तब आऊंगी। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता साहब ने बोला, गुप्ता जी ने, कि दिल्ली में जब हवा तो पोल्यूशन खत्म कर दिया था। इनसे ये पूछिए कि क्या बच्चों का स्कूल, जब पोल्यूशन खत्म हो गया तो बच्चों को स्कूल क्यों बंद कर देते थे 15-20 दिन के लिए?
इनसे सीधा सा क्वेश्चन है। अभी बन गया। दूसरी चीज नहीं, पोल्यूशन है मैम, ये हम नहीं कह रहे कि हाँ कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी और सब काम कर रही है फटाफट और पोल्यूशन कम हो गया। पोल्यूशन हम उसके लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में हमारी जो पीढ़ियां आएंगी ना, उनको जो है भुगतना पड़ेगा इस चीज के लिए। हो सकता है 350 हो गया, जब 500 चला जाएगा 450 से कौन भुगतेगा? हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी। हम बीजेपी सरकार को नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ की आई बीजेपी तो खत्म कर दिया। अभी हमारे गुप्ता जी कह रहे थे कि चले जाओ उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ। साहब पैसा कौन देगा? हमारे बीवी बच्चे कौन पालेगा? हम तो तैयार है जाने के लिए। हमारा टिकट करा दो और महीने भर की सैलरी। सर लेकिन ये बात तो सच है कि मैं भी सोचती हूँ कि कल जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं दिल्ली में तो नहीं रखूंगी अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो। मेरी बात सुन लीजिए, अब अपना टेप रिकॉर्डर मत खोलिएगा। बोलिए ना। इन्होंने जो कहा कि दिल्ली में इनकी सरकार थी तो पोल्यूशन बंद हो गया, सबको दारू पिला के 1 पर 1 फ्री कर दिए। जब आदमी नशे में होता है तो कुछ नहीं पता आता है क्या हो रहा है। नहीं, बात सुनिए, हमने ग्रेड 4 लगाया, हमने BS4 व्हीकल्स को किया, हमने थर्मल पावर बंद किए, हमने कोल थर्मल पावर प्लांट बंद किए, हमने कंस्ट्रक्शन साइट पे मेजर। सर हम तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मेजर ले हुआ है। कब होगा? हम लगातार काम कर रहे हैं, अभी और टाइम लगेगा। अब बताइए, नकली वो कह रहे हैं हम तो ले रहे हैं मेजर्स और वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ प्रीति जी, देखिए आम आदमी पार्टी और भाजपा आपस में लड़ी जा रही है लेकिन जनता के हित की बात नहीं कर रही। भाई आखिर ये जहरीली ऑक्सीजन जनता को मिल क्यों रही है, उसके बारे में ये कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन कह देंगे कि हमारे राज्य में तो AQI बिल्कुल सही था, लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम लगाना चालू कर रहे। भाई ना तो हम हिमाचल जाएंगे ना हम उत्तराखंड जाएंगे, भाई हम तो अपने NCR में रहेंगे और NCR का AQI अच्छा करवा के मनवाएंगे ताकि हमारे जो ये दिल्ली की जनता NCR स्वच्छ ऑक्सीजन ले लेकिन क्या किसी के पास वो प्लान है? बोल तो दिया जा रहा है कि भाई हम ये कर देंगे, वो अब जैसे वो भी कह रहे हैं कि भाई काम तो चल रहा है, इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। सर उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं कर रहे हैं। हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर अब ठीक है, सर मुझे बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम प्लान लेकर आए हैं, काम कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को लेकर काम करते हैं, आपको क्या नजर आता है कि क्या होना चाहिए जिससे ये धरातल पर स्थिति बदले और भाई दिल्ली NCR को लोगों को लेकर ये लगे लोगों को कि भाई हम यहाँ रह सकते हैं, हम यहाँ पर स्वच्छ हवा ले सकते हैं? देखिए मैडम, एक तो मैं ये बता दूं, जो फिलहाल बात हो रही है कि भाई उत्तराखंड चले जाओ, झारखंड चले जाओ, बिहार चले जाओ, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पर्यावरण की समस्या है। आप नीचे साउथ की बात करो, आप ऊपर की बात करो, लेफ्ट की बात करो, राइट की बात करो, अगर हम यहाँ नोएडा के अंदर खड़े, आप यहाँ का AQI ले लो, आप कानपुर का AQI ले लो, आप जो है लखनऊ का AQI ले लो, सब जगह आपको AQI बढ़ावा मिलेगा। आप विदेश की भी बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, आप कनाडा की बात करो, अमेरिका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, अगर किसी भी देश में AQI 50 से ऊपर चला जाए डेवलप कंट्री में तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, लोग घरों से निकलना बंद कर देते हैं। ये तो हेल्थ इमरजेंसी है। इतना सेंसिटिव मुद्दे पे डिबेट हो रही, शर्म आनी चाहिए आपको। आप सोचो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी इस देश में कैसे जो है अच्छे तरीके से सांस लेगी, कैसे उन्हें पानी मिलेगा? आप तो पैसे वाले लोग हैं, थारे तो बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, वहां अच्छी हवा में सांस लेंगे, और यहाँ जो गरीब का बच्चा है आप उसके लिए सेंसिटिव नहीं, हिंदू मुस्लिम में जनता को उलझा रखा। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, वहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे, और यहाँ के बच्चों को तुम जो है हिंदू मुस्लिम में उलझाओगे। कुल मिलाकर ये देखा जाए सर, ये हेल्थ इमरजेंसी है जो इस वक्त हालात हैं, जैसे कि सर ने कहा। और WHO की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बात कहता है कि 0 से 50 में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आप अच्छी हवा ले रहे हैं, लेकिन उससे 7 गुना 8 गुना ज्यादा दिल्ली NCR का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये जो हेल्थ इमरजेंसी है इससे कैसे निपटा जाएगा? बार बार वही सवाल आ चुका है। ये 7 गुना 8 गुने की बात नहीं है, ये 7 गुना 8 गुना नहीं है, ये 10 गुना है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भारत में जो AQI नापा जाता है वो 0 to 500 नापा जाता है, जबकि वर्ल्ड में नापा जाता है 0 to 1000, है ना। तो हमारे यहाँ जो नापा जा रहा है वो अगर जो 366 है दिल्ली में, तो इसका मतलब ये है कि ये 700 750 से ज्यादा है, रियल में ये है ना। तो सवाल ये है कि अब निपटा कैसे जाए? निपटा जनता नहीं निपट सकती है इस चीज से, सरकारें निपटती हैं, सरकारों को नियम बनाने हैं, सरकारों को स्मोक टावर बनाने हैं। लेकिन देखिए हवा तो अच्छी और भी लोग ले सकते हैं और उनका अधिकार है, लेकिन अधिकार उनके हनन कर रही है सरकार। देखिए इन्होंने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 10 साल इनकी सरकार रही तब भी ऐसी स्थिति। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने ये ग्रेप 4 लागू कर दिया, ग्रेप 4 लागू कर दिया। तो ग्रेप 4 तो हर बार लागू हो रहा है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो नया कुछ लागू करिए।
आप जो स्मोक टावर बनाने की बात करते थे वो स्मोक टावर हैं क्यों नहीं, क्यों एयर प्योरीफायर टावर नहीं बन रहे? आप बोले कि भाई हमारे पास, हमने 553 करोड़ है, कितना बजट बताया आपने? हाँ 523 करोड़ लगाइए ना, उनको बनाइए, टावर बनाइए, हो सकता है ना सॉल्यूशन, लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि उसमें करप्शन हो जाएगा। मैं एक चीज बताता हूं आपको, आपसे पहली वाली डिबेट में एक और डिबेट हुई थी आपके चैनल पे यही, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हमने इतने करोड़ पेड़ लगा दिए। मैं आपको पेड़ लगाने की सच्चाई बताता हूं कैसे। देखिए जो भी अधिकारी होते हैं वो इनको औद्योगिक घरानों को बोलते हैं पेड़ लगाइए, उनको कॉल जाता है और उनको बता दी जाता है 10 लाख पेड़ लगाने। 10 लाख पेड़ पता है वो कैसे लगते हैं, और अधिकारी ये भी बताता है कि कौन सी नर्सरी से पेड़ लेने, और उसमें वो जाके 10 लाख का बिल कटाते हैं और बाकी पैसा अधिकारी को चला जाता है, कुछ नर्सरी वाला खाता है और नेताओं को चला जाता है, और 2 पेड़ लगा के फोटो खिंचा के और वो अपलोड कर दिया जाता है, पता चलता है 10 लाख पेड़ लग गए। ऐसे यूपी में कई करोड़ पेड़ लग चुके हैं और उससे पॉल्यूशन दूर हो रहा है। क्या आ रही हूँ सर, आप सबके पास आ रही हूँ। यानी कि जो आज स्थिति है, हम पोल्यूशन को लेकर जो देख रहे हैं, जो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जो ये जहर हम सब ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार होता है उसको इसके पीछे की वजह हो जाए। हाँ प्रीति जी, देखिए अगर आपको याद हो कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर एक गाइडलाइन आई थी सरकार की, सभी जनता ने उसको गाइडलाइन का पालन करा था। आज क्या बात है कि भारत सरकार कोई भी ऐसा नियम लाने में सक्षम नहीं है कि सब पालन करे। भाई हाजी नाजिम खान और जनता तो चाहती है कि उसका पालन करें, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका पालन हो। अभी भाई ने कहा था पेड़ों के बारे में, भाई एक पेड़ लगाए, भाई मैंने भी बहुत सारे लगाए, मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है जनता को ये नहीं कहना कि मेरी वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ, सरकार की वजह से हुआ है। सरकार चाहती है कि पॉल्यूशन बढ़े और जनता चाहती है कि ना बढ़े, तो भाई इसके लिए जनता को हमेशा सरकार से सवाल पूछने आप भी ये सभी राज्यों की सरकारों के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं देखिए देश की हर सरकार के लिए कह रहा हूं, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार, जनता की नैतिक जिम्मेदारी है अपने सरकार से सवाल पूछने की, क्योंकि हम लोग जहरीली ऑक्सीजन अब नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो ले ली, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनका क्या होगा, उसको हम सबको याद करके सरकार से सवाल करने हैं। ठीक है, हम सबको सरकार से जी बताइए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के एक सबसे बड़ा पैमाना यह है कि इस समय दिल्ली के अंदर 4 में से 3 लोग इसी पोल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं और उन्हें दवाइयां और इलाज की तो ये कह रहे हैं कि वो पहले भी हो रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, ये सरकार तो अभी बनी है। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ कि 200 क्लिनिकों को बंद कर दिया गया जो आम आदमी पार्टी के समय चल रहे थे। आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक थे उस वक्त उनकी हालत क्या थी? जरूरत थी दवाइयां और इलाज की जरूरत थी उस समय, जो है ये 200 मोहल्ला क्लिनिकों को क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि उनकी हालत जर्जर थी, वहाँ पर दवाइयां नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने खुद देखा। 1 मिनट, कितने ऐसे आप चैलेंज के साथ, मैं खुला चैलेंज करता हूं कि जिन 200 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद किया है, अगर उनमें से अगर 1% भी मोहल्ला क्लिनिक जर्जर हालत में रहे हो तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। मैं खुला चैलेंज करता हूं, दिल्ली के अंदर 1% भी, जो 200 मोहल्ला क्लिनिक 200, अरे किसी को नाक में जुकाम हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, दवाइयां। सर देखिए, एक मिनट, हाँ मैं समझ गई। अस्पतालों में दवाइयां, फ्री दवाइयां जो मिलती थी, आप मोहल्ला, आप दवाइयां एक मिनट सर, एक मिनट, अरे सर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बात नहीं हो रही है, आप अपनी सरकार, तो फिर वही तो पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोगों ने बताइए क्या दिल्ली के हालात सुधार लिए, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करने लग गए। बिल्कुल, अरे सर ऐसा नहीं होता ना, क्या प्रिकॉशन लिए? अगर यहाँ पर अभी भी यही हालात हैं तो पिछले साल भी इसी मुद्दे पर मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा दिल्ली के क्या हालात हैं। सर ऐसा, अरे सर आप मोहल्ला क्लिनिक पर घुसने लग गए। पिछली बार फिर वही बात है दिल्ली। सर जब से मैं दिल्ली, मतलब जब से मैं एंकरिंग कर रही हूँ, हर साल जब सर्दी आती है मैं इसी टॉपिक पर बात करती हूँ, तो मैं तो खुद ही हालात देख रही हूँ जब से मैं इसमें आई हूँ, चाहे सरकार किसी की भी हो। ठीक है, आ रही हूँ सर, बस ठीक है। दवाइयों की जरूरत है, अरे सर दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाइयाँ अभी भी जाएंगे और मिलेंगी, ऐसे नहीं मिल रही है। 8-10 दवाइयाँ लिखी जाती है, 2 दवाइयाँ फ्री मिलती है। आपके बात बताइए। देखिए, इनको कुछ बहुत गलत फहमी है। मैं इनको बता देता हूँ कि जितने ये मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें गाय भैंस होती थी
और ये 20 आदमी को देखते थे और लिखाते थे कि 100 आदमी को देख लिया। अब ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है सर, ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा पोल्यूशन। अरे सर पोल्यूशन पे बात करेंगे ना अभी हम, आप बताइए। देखिए मैडम, मैं एक सोल्यूशन की बात कर रहा, मेरे बराबर में भारतीय जनता पार्टी के साथी खड़े, मैं भी अरे रुक जाओ श्रीमान जी, मेरे बराबर में भारतीय जनता पार्टी के साथी खड़े, ये नोएडा से बिलोंग करते हैं और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मैं इनको अभी बता रहा था कि मैं 1 लाख बरगद के पेड़ लगा चुका, ये मुझे नहीं जानते। एक बात बताओ, जो सरकार चला रहे और जो ऐसे इंसान को नहीं जानते तो ये क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जो लोग पर्यावरण के प्रति समर्पित है, जो पर्यावरण के प्रति काम कर रहे, पर्यावरण को लेकर काम कर रहे, कहीं ना कहीं उनको भी सरकार बढ़ावा दे, वे लोग आगे आए, मीडिया के लोग बढ़ावा दे ताकि दूसरे लोग उनसे प्रेरित हो सके। एक बात बताओ भाई, कितने शर्म की बात है कि ये नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमारे जैसे पर्यावरणविद को नहीं जानते। यही कारण है कि आज ये मैं फोटो दूंगा आपको तो नहीं सर, उनके कहने का ये मतलब है, नहीं भी हो गया। अरे सर 1 मिनट सर, नहीं कहने का, यहाँ पर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधी बात यह है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली एनसीआर के लोग स्वच्छ हवा के हकदार हैं, स्वच्छ पानी के हकदार हैं और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको साथ आकर इसका हल ढूंढना होगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो हर साल गैस चैम्बर में नहीं रह सकती है। फिलहाल जनता की आवाज में आप बने रहिए, देखते रहिए भारत 24।